अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़मून लिखेंगे जिसका उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी कि अगर इंसान तंगदस्त ना हो तो उसके लिए तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। तंदुरुस्ती दो लफ्ज़ों तन और दुरुस्ती से मिलकर बना है। तन के मायने है जिस्म और दुरुस्ती में दुरुस्त के मायने पाए जाते हैं, यानी दुरुस्त हालत में होना। इसका मतलब है जिस्म का सही और दुरुस्त हालत में होना। तंदुरुस्ती की अहमियत क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और इसे खिलाफत की बेहतरीन ज़िम्मेदारियों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ निज़ाम बनाए हैं। मसलन निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि खाना हज़म करने का निज़ाम, निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का निज़ाम, निज़ाम दौरान खून यानी कि जिस्म में खून की गर्दिश का निज़ाम और निज़ाम आसाब यानी कि हमारे मसल्स यानी कि पट्ठों का निज़ाम। इनमें से हर निज़ाम जो है वो सही तरीके से काम करने के लिए काम की नौइयत के मुताबिक अज़ा अता फ़रमाए हैं। यानी कि खाना हज़म करने के लिए हमें मैदा अता फ़रमाया है, फिर नाक के ज़रिए हम सांस लेते हैं और इस तरह आँखों के ज़रिए हम देखते हैं। ये पेचीदा निज़ाम जब तक दुरुस्त हालत में होता है, इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से निभाता रहता है। लेकिन जैसे ही इसके जिस्मानी या दिमागी निज़ाम में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी पैदा होती है, इंसान अपने जितने भी अफ़आल हैं उनको सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतें अता की हैं, इन सब नेमतों का ख्याल रखें, इनकी कदर करें। सेहत और दौलत। अंग्रेज़ों का एक मशहूर मक़ौला है, सेहत एक दौलत है, जिसको इंग्लिश में ये भी कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन हकीकत यह है कि सेहत दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है, बल्कि अनमोल भी है और सेहत का दौलत के साथ कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इंसान के पास सेहत होगी तो वो दौलत तो कमा ही सकता है। अगर किसी की दौलत जाती रहती है लेकिन सेहत कायम हो तो वो मेहनत मुशक्क़त करके थोड़े ही अरसे में दोबारा से अपनी दौलत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी की सेहत ही ख़राब हो जाए और उसके पास दौलत के अंबार भी हों तो उसके किसी काम के नहीं। दौलत से हम दवाएं तो ख़रीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं ख़रीद सकते। तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ असूल होते हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हम पूरी ज़िंदगी हमारी अपनी तंदुरुस्ती को कायम रख सकते हैं। जिनमें पहला असूल है सादा खुराक। तंदुरुस्ती का सबसे पहला असूल यह है कि हमारी खुराक बिल्कुल सादा होनी चाहिए। ज़्यादा चटपटे और मुरगन खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह के खाने खाते हैं तो हमारा निज़ाम हज़म जो है वो निज़ाम ख़राब हो जाता है और हमारा मैदा जो है वो इनको सही तरीके से हज़म नहीं कर पाता। और जब इंसान का खाना ही हज़म नहीं होगा तो इंसान बेचैन रहेगा। भूख लगने पर खाना। एक तारीख़ी वाक़या है कि एक तबीब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान भाइयों की तिब्बी खिदमात के लिए आया, यानी कि उनका इलाज मुआलजे के लिए आया था। लेकिन काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद इसके पास इलाज मुआलजे के लिए कोई मरीज़ ही नहीं आया। तबीब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सूरत हाल का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग उस वक्त खाते हैं जब इनको खूब भूख लगती है और जब इनकी कुछ भूख बाकी रह जाती है तो खाना खाने से हाथ खींच लेते हैं, इसलिए ये बीमार नहीं होते। तो ये इलाज किस चीज़ का करवाएं? यानी कि हमें खाना हमेशा उस वक्त खाना चाहिए जब हमें बहुत शिद्दत से भूख लग रही हो, और खाना जब हम खा रहे हों तो उस वक्त खाना छोड़ देना चाहिए जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए। मेहनत और मुशक्क़त। तंदुरुस्ती कायम रखने का एक और सुनहरी असूल ये है, जिसे पंजाबी में ये भी कहा जाता है कि रज के खा ते दब के वाह। यानी कि शेर होकर खाओ, पेट भर कर खाओ और खूब मुशक्क़त भी करो ताकि जो हमने खाया है वो हज़म भी हो सके। किसानों और देहात में रहने वाले लोगों की सेहत इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि वो रूखी सूखी खाते हैं लेकिन दिन भर मेहनत और मुशक्क़त का काम करते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है।
शहरियों के लिए नुस्खा। हमारे यहाँ शहरों में आम तौर पर ये होता है कि लोग खाना खाकर या तो लेट जाते हैं या अपने बैठकर सारे काम करते हैं। ये दफातर में अक्सर लोग बैठकर काम करते हैं, जिससे उनका खाना हज़म नहीं हो पाता और उनका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। इन्हें चाहिए कि हर रोज़ सुबह सवेरे खुली और ताज़ा हवा में सैर करने की आदत डालें और हर खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें, ताकि हमारा खाना हज़म हो और हमारी सेहत अच्छी रहे। सहर खेज़ी यानी कि सुबह जल्दी उठना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इशा के बाद हमेशा जल्दी सोते थे और नमाज तहज्जुद के लिए रात के पिछले हिस्से में यानी कि आधी रात में बेदार हो जाया करते थे, और यही तंदुरुस्ती के लिए बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, रात को देर तक टीवी देखते रहते हैं और रात जो अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है उसे ड्रामों और फिल्मों और अपने दीगर कामों में ज़ाया कर देते हैं, और इसीलिए सुबह देर से आँख खुलती है, जो कि इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है और इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ एक जंग भी है। इससे हमारी तंदुरुस्ती कायम नहीं रह सकती। तो हमें चाहिए कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। फिर आ जाते हैं हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल, यानी कि हम अपने सेहत की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, अपने जिस्म के अज़ा जितने भी हैं हमारे, हम उनको कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। सबसे पहला उसूल जो है वो है, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से हमें पेचिश, इसहाल, हैज़ा और कई तरह की दूसरी पेट की बीमारियां लग जाती हैं। और जब बरसात हो और वबाई अमराज को चल रहे हो तो हमें चाहिए कि पानी को उबाल कर और ठंडा करके पिए। बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करें। खाना हमेशा चबा चबा कर खाएं, यानी कि खाना जब हम खा रहे हो तो हमारे जो मुंह में जितने भी खाने के ज़रात जा रहे हैं उनको हमेशा अच्छी तरह चबाएं। दांतों की हिफाजत। हमें चाहिए कि हम अपने दांतों की हिफाजत ज़रूर करें। मिसवाक या मंजन से रोज़ाना रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही दांतों को साफ़ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह दांत साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे दांतों के दरमियान जो इतने भी ज़र्रात फंस जाते हैं वो फिर गल सड़कर हमारे जब मैदे में जाएंगे तो वो मैदे को भी ख़राब कर देते हैं। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि मेरी बात मेरी उम्मत को मुश्किल मालूम होगी तो मैं उन्हें हर नमाज के वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। आँखों की हिफाजत। हमें चाहिए कि हम अपनी दीगर अज़ा की तरह अपनी आँखों की भी हिफाजत करें। टीवी को बहुत ज़्यादा करीब से ना देखें, मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हमेशा इन तमाम चीज़ों को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम बहुत करीब से टीवी देखते हैं तो हमारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारी बीनाई कमज़ोर होती है। सुबह सुबह हमें चाहिए कि हम बाग में सैर करने के लिए जाएं, क्योंकि जब हम हरी हरी घास देखते हैं, हरे हरे खूबसूरत दरख्त देखते हैं तो हमारी आंखों को तरावत मिलती है, यानी कि हमारी आंखों को सुकून मिलता है, एक नई ताजगी मिलती है, और हमारी सबस चीज़ों को यानी कि हरी हरी घास को देखने से हमारी बीनाई भी तेज़ होती है। तंदुरुस्ती और इस्लाम अपने पैरोकारों को तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखने का दर्ज देता है, यानी कि नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी है ताकि जिस्म गर्दो गुबार से पाक साफ़ हो जाए। नमाज से भी अच्छी वर्जिश होती है, क्योंकि जब हम नमाज करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे में जाते हैं तो ये तमाम हमारी एक्सरसाइज हो रही होती है एक तरह से। और लेकिन नमाज के लिए हमारे जिस्म और लिबास की सफाई ज़रूरी है। रोज़ाना जो हम रमज़ान और मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं उससे हमारे मैदे को एक क्या कह लें एक वक्फ़ा मिलता है, जिससे हमारा मैदा जो है वो अच्छी बेहतर तरीके से काम करता है। इसी तरह जब हम हज के दौरान अरकान इस्लाम अदा कर रहे होते हैं तो उससे भी हमारी मेहनत अच्छी खासी मुशक्क़त होती है और हमारा जिस्म एक तरह से वर्जिश कर रहा होता है। इस्लाम ने ऐसी ग़िज़ाओं को हराम करार दिया है जो कि हमारी तंदुरुस्ती को ख़राब करती हैं। तंदुरुस्ती और इखलाकी पाकीज़गी। इंसान जिस्म और रूह से मिलकर तरकीब पाता है और ये दोनों एक दूसरे पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए हमारे लिए जहाँ जिस्मानी सेहत के आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है, वहीं हमें रूहानी और इखलाकी पाकीज़गी और सफाई की भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए चाहिए कि हम अच्छी आदत अपनाएं। हमारे दिल में अगर किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़,
हसद, कीना और किसी भी किस्म की गलत फहमी है तो उसे दूर करना चाहिए और हमेशा दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसी तरह किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में गीबत करने वाले को मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। और हमेशा दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से गुरेज करें। तो हमें चाहिए कि हम तंदुरुस्त रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने हमें जो आँख, कान, जिस और मैदा, दिल, इन तमाम नेमतें अता की हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इनकी तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, चहलकदमी करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।